आज मैं आप सबों के सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक दे रहा हूं। हमारा बिहार विकसित बिहार कैसे बनेगा? बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है? यह महावीर की धरती, बुद्ध की धरती, रामधारी सिंह दिनकर की धरती रही है। आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई है कि हमारा बिहार पिछड़ा बिहार है? एक विकसित बिहार कैसे बनेगा? यह बिहार के सभी निवासियों की एक नैतिक जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार के चाहने से कोई भी राज्य विकसित राज्य नहीं हो सकता है। जब तक हम सभी आम जनता भी सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, मिलजुल कर ताकत नहीं लगाएंगे, तब तक राज्य विकसित नहीं होगा। हमारा बिहार प्राचीन समय में समृद्ध बिहार रहा है। लोग इसका अनुकरण करते थे। आज हमारा बिहार उपेक्षा का शिकार है। बिहारी उपेक्षित महसूस करते हैं दूसरे राज्यों में जाकर। तो आखिर कब तक ऐसी दशा बनी रहेगी? तो मेरे मन में ये बात पैदा हुई कि क्यों नहीं मैं अपनी मनोभावनाओं से बिहार वासियों को अवगत कराऊं। एक विकसित बिहार बनाने की जो संकल्पना है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन निचोड़ रूपों में मैं आप सबों के सामने कुछ तथ्य रख रहा हूं कि हमारा बिहार विकसित बिहार कैसे बनेगा। तो सबसे पहले विकसित बिहार तभी बनेगा जब बिहार के प्रत्येक घर में एक एक नौकरी हो। हर घर के युवा यह संकल्प लें कि कठिन मेहनत करके हमें एक नौकरी लेनी है, रोजगार अवसर पैदा करना है और आर्थिक दृष्टिकोण से घर को संपन्न बनाना है। जब संकल्प हर एक घर का कम से कम एक युवा संकल्प ले लेगा, तो उस घर की दशा बदल जाएगी आर्थिक दृष्टिकोण से। और सभी चीजें आर्थिक दृष्टिकोण पर ही निर्भर करती है। मेरा पहला सुझाव है कि बिहार के हर घर में एक नौकरी हो। बिहार के हर घर में एक नौकरी कैसे होगी? तो प्रत्येक घर के कम से कम एक युवा संकल्प लें कि चाहे जितना भी परिश्रम करना पड़े, जी तोड़ परिश्रम करना पड़े, एक नौकरी लेकर रहेंगे। चाहे बिहार सरकार की नौकरी हो या किसी राज्य सरकार की नौकरी हो या केंद्र सरकार की नौकरी हो। जब हर घर में एक नौकरी हो जाएगी तो उस घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो हर दृष्टिकोण से मजबूती आएगी। तो मैं बिहार के सारे युवाओं को आह्वान कर रहा हूं कि आप सभी कठिन परिश्रम करके एक नौकरी अवश्य लें। नहीं कैसे नौकरी मिलेगी? जब हम जी तोड़ परिश्रम करेंगे तो नौकरी मिलेगी। हम लोग परिश्रम करते नहीं हैं, चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए। तो यह कैसे संभव है? दूसरा पॉइंट हम स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार के युवा कठिन परिश्रम करें। आप सभी युग के युवा हैं। आप सभी आगे नहीं बढ़ेंगे तो आखिर कौन बढ़ेगा? तो आप सबों को जो है विशेष इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। सारे युवा अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कि हमारा बिहार उपेक्षित नहीं रहे, एक विकसित बिहार बने,
कहीं बाहर जाएं तो सम्मान की दृष्टिकोण से सभी देखें, वह तभी संभव होगा जब हम सभी जी तोड़ परिश्रम करेंगे। तीसरा बिंदु है, सरकार प्रत्येक प्रखंड में छोटे छोटे उद्योग लगाए। यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। सभी को सर्विस देना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन उद्योग के माध्यम से, छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से, कम लागत से प्रत्येक प्रखंड में उद्योग लगाया जाए और उस प्रखंड में जितने भी गांव हैं, हर एक गांव के योग्य और जानकार युवाओं को रोजगार सरकार दे। उस उद्योग में, स्थानीय उद्योग में स्थानीय युवाओं की सहभागिता होनी चाहिए। तो इससे हर घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत बनेगी, और जब आर्थिक दृष्टिकोण से हर घर मजबूत होगा तो स्वाभाविक है हमारा बिहार विकसित बिहार बनेगा। नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम लोग परिश्रम करना नहीं चाहते, सिर्फ सरकार की आलोचना करते हैं। सरकार के चाहने से सिर्फ विकसित बिहार नहीं बनेगा। जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसका हम सभी सहयोग करें और अपना भी परिश्रम करें। हर कोई जब ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करेंगे तो विकसित कैसे नहीं होगा। हम सभी सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और इसी में समय हम लोगों का चला जाता है, जो करना चाहिए कर नहीं पाते। तो इसलिए सरकार को भी यह कदम उठाना चाहिए। पांचवा बिंदु है, बिहार के प्रत्येक निवासी अपने राज्य को विकसित बनाने का प्रण करें। अपना तो विकास करना है, समाज के बारे में, अपने राज्य के बारे में सोचना है। जब एक घर विकसित होगा तो वह गांव विकसित होगा, जब गांव विकसित होगा तब प्रखंड विकसित होगा, प्रखंड विकसित होगा तो अनुमंडल विकसित होगा, अनुमंडल विकसित होगा तो जिला विकसित होगा, जिला विकसित होगा तो कमिश्नरी विकसित होगा, कमिश्नरी विकसित होगा तो राज्य विकसित होगा, राज्य विकसित होगा तो हमारा देश विकसित होगा। तो इसलिए हम सभी प्रण करें। छठा बिंदु है, सभी जाति एवं धर्म के लोग एकजुट होकर बिहार को विकसित बनाने का प्रयास करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी धर्म के लोग एक दूसरे धर्म का आदर करें, सम्मान करें। हम सभी बिहार के निवासी हैं, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी संप्रदाय के मानने वाले लोग हों। कहलाते तो हम सभी बिहारी हैं। तो अपमान यदि होता है तो सबों का होता है, और यदि नाम होता है तो सबों का नाम होता है। राष्ट्रकवि दिनकर रामधारी सिंह दिनकर हुए तो गर्व की बात हुई, राष्ट्रकवि हुए हमारे राज्य से। वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए। प्राचीन नालंदा बौद्ध महाविहार यानी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय था। दूसरे देशों से आकर विद्यार्थी यहाँ शिक्षा अध्ययन करते थे। आज कौन सी परिस्थिति बिहार के सामने हो गई है, जो कि उपेक्षा के शिकार हम सभी हो गए हैं। तो हर किसी की ये भावना होनी चाहिए मेरे दृष्टिकोण से कि अपना विकास हो, समाज का भी विकास हो और राज्य का विकास करें, और सभी मिलजुल करके इसका प्रयास करें। सरकार अपना ईमानदारी से प्रयास करे, शिक्षक ईमानदारी से छात्रों को पढ़ाएं, छात्र ईमानदारी से परिश्रम करके अपना जो है अच्छा रिजल्ट बनाएं, किसान भाई खेतों में परिश्रम करके अच्छा उत्पादन करें।
जो उद्योग धंधे में लगे हुए लोग हैं वे सभी परिश्रम करके अर्थोपार्जन करें। हर किसी की जब भावना बन जाएगी कि हमारा बिहार विकसित हो तो नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए मैं सारे बिहार वासियों से आह्वान करता हूं कि हम सभी एक विकसित बिहार बनाएं। और मैं युवाओं को अपने राग के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बिहारी जवानों आगे बढ़ो जी, बिहारी जवानों आगे बढ़ो जी, सफल हो के अपना घर को सजा दो। बिहारी जवानों आगे बढ़ो जी, अलख तो जगा दो, घर को सजा दो। बिहारी जवानों आगे बढ़ो जी, अलख तो जगा दो, घर को सजा दो। दिन कर की धरती, बोधों की धरती, पिछड़ क्यों गई है अपनी ये धरती। दिन कर की धरती, बोधों की धरती, पिछड़ क्यों गई है अपनी ये धरती। चमकते सितारे, चमकते सितारे क्यों धूमिल हो गए हैं। चमकते सितारे क्यों धूमिल हो गए हैं। चमकना ही होगा, संभलना ही होगा, चमकना ही होगा, संभलना ही होगा। समय है परीक्षा की, समय है परीक्षा की, मेहनत करो जी। समय है परीक्षा का, मेहनत करो जी, सफलता मिलेगी, जीवन बनेगा। सफलता मिलेगी, जीवन बनेगा, सफलता मिलेगी, जीवन बनेगा। बिहारी जवानों आगे बढ़ो जी, अलख तो जगा दो, घर को सजा दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।